तो जी दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वन मोर टाइम। और आज का जो टॉपिक, जैसे कि आप थंबनेल से देख चुके हैं कि आज का टॉपिक हमारा है लिविंग इन लंदन इन 2023। तो जो हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आना चाहते हैं, मैंने सोचा उन सब के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो एक बनाऊं। तो इस वीक ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें मैं टॉपिक्स कवर करूंगा। सबसे पहले तो अकोमोडेशन, फिर उसके बाद हमारा जो ट्रांसपोर्ट, और तीसरा फूड, और फोर्थ टॉपिक भी है लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं, वो मिसलेनियस आइटम्स हैं, वो भी आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि ये अगर 2023 में किसी ने आके लंदन में रहना है तो उसको क्या क्या खर्चे, क्या क्या अखराजात फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे अकोमोडेशन के टॉपिक को। अकोमोडेशन यानी कि रिहाइश। अगर आपने 2023 में एज अ स्टूडेंट आप आ रहे हैं तो आपने यूके में रहना है, और अगर लंदन में रहना है स्पेसिफिकली, क्योंकि लंदन के मैं आपको खर्चे बता रहा हूँ, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ये वाली साइड्स के मैं आपको खर्चे नहीं बता रहा क्योंकि मैं खुद लंदन में रहता हूँ। मैं ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन लंदन को कर सकता हूँ। तो एज अ स्टूडेंट अगर आप लंदन की किसी भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग्स में रहना पड़ेगा। तो जो खर्चे हैं अकोमोडेशन के, सिंगल रूम के, जिसमें शेयर्ड अकोमोडेशन होती है, उसमें आपको रूम मिलता है और आपका किचन शेयर्ड होता है और आपका टॉयलेट शेयर्ड होता है। उसमें यह भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ रहना पड़े या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ रहना पड़े। वो आपको अपनी अकोमोडेशन, मैं आपको वेबसाइट्स भी बता दूंगा जहां जहां से आपने अकोमोडेशन फाइंड आउट करनी है आने से पहले। तो अकोमोडेशन का आपका रफली खर्चा जो आता है आज की तारीख में लंदन में रहने के लिए, एक सिंगल रूम का जिसमें आपकी किचन शेयर्ड है और आपका टॉयलेट शेयर्ड है, वो आता है अराउंड अबाउट 500 to 600 पाउंड। और 500 to 600 पाउंड इसलिए मैंने बताया, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं और आप अकेले रहना चाहते हैं एक सिंगल रूम में, जो कि इतना बड़ा रूम नहीं है, छोटा ही रूम है, इस कदर बड़ा नहीं जिस तरह हमारे पाकिस्तान इंडिया में हमारे रूम्स हैं, हमें आदत पड़ी है, वैसे रूम्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको स्मॉल रूम मिलेगा जिसे यहाँ पे बॉक्स रूम कहते हैं। तो लंदन की सराउंडिंग्स में अगर आपको रहना है तो आपको 500 to 600 पाउंड सिर्फ और सिर्फ आपके रूम का एक्सपेंस आएगा, जिसके अंदर आपका किचन और आपकी टॉयलेट शेयर्ड है। आपका रूम मैंने आपको बताया जिसमें आपका शेयर्ड किचन और शेयर्ड वॉशरूम है, उसमें आपके सारे बिल्स इंक्लूडेड हैं। 500 to 600 पाउंड्स में आपको एक सिंगल रूम मिलेगा जिसमें आपके ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। बिल्स, आपका काउंसिल टैक्स, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला खर्चा जो हमें यहाँ पे आने के बाद फेस करना पड़ता है वो अकोमोडेशन का फेस करना पड़ता है, और ये इसके चार्जेस हैं। तो अगर आप लंदन में नहीं रह रहे और कहीं आउटसाइड लंदन रह रहे हो तो आप लोगों को यही अकोमोडेशन का खर्चा जो है ये थोड़ा लेस पड़ेगा, और इतना ज़्यादा भी लेस नहीं, आप 100-200 पाउंड लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आपकी लोकेशन, कि आप किस लोकेशन पे रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी से कितना पास है, कितना दूर है, और ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं इस चीज़ में। तो ये एक पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखें। तो अब हम जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि है ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी दुनिया के किसी भी जगह पे जा रहे हैं, किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट है आपकी, अगर आप लंदन में रह रहे हैं 2023 में, तो ट्रांसपोर्ट का आपको जो खर्चा आएगा उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ पहले, कि वो ट्रांसपोर्ट किस किस तरह और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो यूज़ की जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लंदन की जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्टेशन है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जिनमें बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और आम लोग सारे इंक्लूडेड हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने को प्रेफर करते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आपकी है, अगर कोई स्टूडेंट 2023 में आके यहाँ पे लंदन में अपना ऑयस्टर का पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। वो एक कार्ड होता है, उसको आप रिचार्ज करवाते हैं, वो आपकी सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यूज़ होता है। अगर आप मंथली पास ऑयस्टर का बनवा रहे हैं, देखिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता था वीकली पास भी और पर डे भी, लेकिन मैं मंथली इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर जो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा
उसको पढ़ना तो है, सबसे पहले उसको अपनी यूनिवर्सिटी जाना है, तो अगर उसको बिलफर्स वीक में 2 डेज भी यूनिवर्सिटी जाना है तो बाकी के 3 डेज उसको वीक में जॉब पे भी जाना है। तो मैं इसलिए आपको मंथली पास ही रिकमेंड करूंगा। और लंदन में अगर आप मंथली पास बनवा रहे हैं तो मंथली पास आपको कॉस्ट करता है फॉर द स्टूडेंट्स द अमाउंट इज £180 पर मंथ। और अगर आम कोई बच्चा है, जिस तरह के बच्चे ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली और वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे है, तो वो आपको पड़ेगा अराउंड £225 पर मंथ। तो ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं, जिसमें बाइक्स और कार्स आ जाती हैं। तो मैंने इन जेनेरिक वीडियो बनाई है जिसमें आपको पता चले कि एज अ पब्लिकली अगर आपको ट्रैवल करना है अराउंड लंदन तो आपको कितना एक्सपेंस आएगा। कार में आपका जो एक्सपेंस है वो तकरीबन सेम होता है, क्योंकि कार में अगर आप कार परचेज कर रहे हो उसकी आप प्राइस रखो, फिर उसकी अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे आके आपके पास लाइसेंस नहीं होता, आपको इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आना पड़ता है अगर आपने 1 साल के लिए ड्राइव करना है यहाँ पे यूके में। तो जो इंटरनेशनल आपको इंश्योरेंस पड़ती है वो नहायत ही महंगी है यहाँ पे, टू मच कॉस्टली है, और वो आपको पर मंथ उसकी इंश्योरेंस भी पे करनी पड़ती है, उसका रोड टैक्स भी पे करना पड़ता है, और गाड़ी के दूसरे एक्सपेंसेस जिसमें फ्यूल और गाड़ी की मेंटेनेंस आ जाती है। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो यहाँ पे और आके आप चाहते हो कि आप ये वाली सारी हेडेक अपने माइंड में ना रखो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको सारा खर्चा बता दिया है, जिसमें आपके माइंड पे टेंशन कोई नहीं है कि मुझे गाड़ी को मेंटेन करना है, मुझे गाड़ी को पार्क कहाँ करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ लंदन में गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलती, तो उस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा पैदल चलें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। तो बेस्ट थिंग यही है स्टूडेंट्स के लिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें जैसे ही वो आए। बाद में उनके जिस तरह सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो वो गाड़ी भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी भी एक ज़रूरत है, नेसेसिटी है वेदर को देखते हुए कि बारिश यहाँ पे होती है। साल में अगर 365 डेज हैं तो उनमें से आप समझ लें 200 डेज तो यहाँ पे बारिश ही रहती है। तो गाड़ी भी एक ज़रूरत है लोगों की यहाँ पे, लेकिन वो आते साथ नहीं, थोड़ी देर बाद जब आप यहाँ पे सेटल हो जाए उसके बाद गाड़ी की तरफ आप जाएं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपका खर्चा आएगा ट्रांसपोर्ट पे। तो फिर मूव करते हैं अपने तीसरे और मोस्ट प्रोबेबली आखिरी पार्ट की तरफ। उसके बाद थोड़े से और खर्चे भी बताऊंगा, लेकिन ये मेन हमारा जो थर्ड पार्ट है वो आ जाता है फूड का। तो अगर आप यूके में आ रहे हो 2023 में, तो फूड के जो एक्सपेंसेस हैं वो इस तरह है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश जहाँ से भी वो आ रहा है, अगर वो खाना पकाना सीख आए अपनी कंट्री से और थोड़ा बहुत उसको खाने पकाने की नॉलेज हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा ये चीज़। क्योंकि अगर आप ग्रोसरी करके मंथली घर में खाना पकाते हो तो वो आपको बाहर खाना खाने की निस्बत बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है। और एज अ स्टूडेंट अगर आप आते हो तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो अपने इनिशियल टाइम्स में कि आपने आके इधर स्ट्रगल का आपका टाइम है, तो आप कोशिश यही करो कि घर से खाना पकाना सीख के आओ और आप यहाँ पे आके मंथली ग्रोसरी करो और उससे जो है अपने एक्सपेंसेस को कट ऑफ करो। तो जो दोनों एक्सपेंसेस हैं, मैं आपको दोनों टाइप के एक्सपेंसेस बता देता हूँ आपके कितने कितने एक्सपेंस आएंगे अगर आप घर में खाना बनाते हैं और अगर आप बाहर से खाना खाते हैं। तो अगर आप घर में खाना पकाते हैं, एक पर्सन अगर रह रहा है अकेला और वो ग्रोसरी करके आता है घर में, उसको हर किस्म की चीज़ वो खा सकता है जिसमें चिकन, मीट, दाल, हर चीज़ वो बनाए, सब्जियां बनाए। तो अगर वो मंथली ग्रोसरी करता है तो उसकी अराउंड 150 to 200 पाउंड्स की मंथली ग्रोसरी होगी, जिसमें वो खुला डुल्ला खाना खा सकता है। और खुले डुल्ले से मीन्स कि वो 3 टाइम बेहतरीन खाना खा सकता है अगर वो कुकिंग अच्छी करता है। तो अगर आप बाहर किसी टेक अवे पे जाते हो और वहाँ पे एक सिंगल मील आप लेते हो जो कि इनफ नहीं होता एक बच्चे के लिए, यहाँ पे वो आपको कॉस्ट करता है अराउंड 6 to 7 पाउंड्स पर पर्सन, जिसके अंदर टेक अवे पे आपको हलाल फूड ढूंढना मिल जाता है इजीली, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंदन में इजीली मिल जाता है।
लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है और जो उसकी क्वालिटी है वो उस टाइप की नहीं होगी जो आप खुद घर में कुक करके खाओगे, और वो सिर्फ आपका एक टाइम का है जिसमें सिर्फ आपने दोपहर या रात को अपना पेट भरना है। लेकिन अगर वही पैसे आप काउंट करो, आप 10 पाउंड्स का अगर आप बाहर से खा रहे हो और अगर 10 पाउंड्स का आपने घर में बनाया, तो वही खाना आप 3 टाइम्स 2 दिन चला सकते हो। तो ह्यूज डिफरेंस है इसमें भी। तो अगर आपको बाहर से खाना है तो उसका एक्सपेंस टू मच आ जाता है। मैं आपको सिंगल मील का वही एक्सपेंस बता रहा हूँ कि 6 to 7 पाउंड, अराउंड 10 पाउंड अगर आपने पेट भर के खाना खाना है तो अराउंड 10 पाउंड आपको एक मील का खर्चा आता है, जो कि टू मच है। और ना उसमें क्वालिटी है और क्वांटिटी उसमें थोड़ी है जिसमें आपका पेट प्रॉपरली नहीं भर रहा। लेकिन वही अगर आप घर कुक करके खाओगे चीज़ें तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपकी जिस तरह आप अपने घर से दूर हो, आपकी सेहत भी डाउन नहीं होगी, और आपने यहाँ पे जिस तरह स्ट्रगल करनी है उस पीरियड को पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए, और वो एनर्जी आपको फूड से ही मिलती है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो बच्चे आते हैं, लड़कियों के लिए तो इजी होता है फिर भी क्योंकि वो खाना पकाने की चीज़ें जानती हैं, लेकिन लड़कों के लिए ये चीज़ टफ होती है क्योंकि उनको खाना पकाना नहीं आता। तो मैं उन लड़कों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो खाना पकाना सीख के आएँ, ताकि वो अपने एक तो एक्सपेंस को कट ऑफ करें और अच्छा खाना खाएंगे, और सबसे बेस्ट ये चीज़ कि उनका टाइम भी अच्छा यूटिलाइज होगा और उनके पैसे भी बचेंगे, और तीसरा उनकी सेहत पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 3 जो मेन चीज़ें थी, जो मेन अखराजात, मेन एक्सपेंसेस हमारे यूके में, लंदन में रहने के 2023 में, वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप ये स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, मैंने सबको ऐड कर दिया है सारे एक्सपेंसेस को। तो ये अराउंड हमारा एक फिगर बनता है जो कि मंथली एक्सपेंस आता है हमारा यूके में रहने का, लंदन में रहने का 2023 में। और इसके अलावा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि बंदे को जिस तरह कोई इंटरटेनमेंट करने के लिए, अपना कहीं आउटिंग करने के लिए एक दिन के लिए जाना है, तो वो एक मिसलेनियस खर्चों में आ जाता है, जिसमें आप अगर कहीं लंदन से बाहर जा रहे हो तो आपको एक दिन के लिए वो एक्सपेंस आ जाएगा अराउंड 30 to 40 पाउंड। तो ये भी एक एक्सपेंस आप अपने माइंड में लेके चलें। तो ये टोटल एक्सपेंस है लंदन में रहने का 2023 में। बाकी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और यूनिवर्सिटी के टूर्स के लिए बने रहे मेरे चैनल पे, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाली और वीडियोस में मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊं। और थैंक यू आप सबका सपोर्ट करने का, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट की है और आपके सपोर्ट को अप्रिशिएट करता हूं। और इसी तरह अपनी सपोर्ट मेरे चैनल के साथ रखें ताकि मैं मज़ीद आपको पूरे यूके का टूर दे सकूं। साथ साथ यूरोप के टूर्स पे भी जाया करेंगे हम, और सारी यूनिवर्सिटीज़ तो मैं आपको हर वीक कवर कर ही रहा हूं अब इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।